नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज हम आपको राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल शहर में लेकर चल रहे हैं। यहां का एक परिवार, बीपीएल परिवार, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, क्योंकि यहां के इस बीपीएल परिवार में नरसाराम माली, जो कि एक साधारण शख्स है, उनका बेटा सतीश माली चाइना में अपहरण के बाद मार दिया गया है। फिरौती मांगी गई थी, नहीं दे पाया ये बीपीएल परिवार, तो जान से मार दिया गया है, और वो भी हिंदुस्तान में नहीं, चाइना में। सतीश माली भीनमाल शहर से मुंबई गया था अपने रोजगार के लिए। ज्यादातर लोग यहां से जो कुछ करना चाहते हैं, इस पूरे इलाके से, जालोर सिरोही, जो 2 जिले हैं राजस्थान के, और एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से इस वक्त अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा था, और लुम्बाराम चौधरी सांसद बने और वैभव गहलोत हार गए। ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में बहुत युवा जो हैं और लोग यहाँ के क्रिमिनल माइंडेड हैं, और 500,000 रुपए के लिए यहाँ पर बहुत सारे बड़े अपराध भी होते हैं। पुलिस और प्रशासन यहाँ एक तरह से सब कुछ जानते हुए भी मौन रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सतीश माली की। एक सप्ताह पहले सतीश माली, जो कि चाइना गया था मुंबई से, मोबाइल फोन का बिजनेस करता था मुंबई में रहकर, और अच्छा बिजनेस करता था, इसलिए हर 2 महीने में चाइना जाना होता था, 10-15 दिन रहना होता था। वहां से माल उठाता था, मुंबई लेकर आता था, पैसा कमाता था, अपने परिवार को भी भेजता था। बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा था सतीश माली का। छोटा सा नौजवान, महज 26 साल की उम्र। लेकिन 21 तारीख को एक फोन आया सतीश माली के परिवार के पास, और उसमें सतीश माली ने रोते हुए, बिलखते हुए कहा कि 1 करोड़ रुपया की फिरौती चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मुझे कहाँ रखा है मालूम नहीं है, मुझे दिन भर मारते हैं, और आप जल्दी से जल्दी पैसों की व्यवस्था करें। फोन दोबारा आया तो मुंबई के एक व्यापारी का नंबर दिया गया, और ये कहा गया कि हवाला से पैसा यहां पहुंचा देंगे तब तो सतीश माली जिंदा रहेगा, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। सतीश माली के बड़े भाई भरत माली ने भारतीय दूतावास में, एम्बेसी में लिखित मेल के जरिए एक शिकायत की, और इस पूरी जानकारी को भारत सरकार के साथ साझा किया, क्योंकि इस परिवार की क्षमता नहीं थी कि वो 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करता। इसलिए अपने बेटे की जान बचाने के लिए भारतीय दूतावास को जानकारी दी कि इस नंबर से फोन आया है, आप प्लीज उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करें, वहां पर जो भी चाइना में एम्बेसी में लोग हैं उन्हें जानकारी दें, और हमारे भाई को बचाएं, हमारे बेटे को बचाएं। और साथ ही मुंबई में जिस व्यापारी के यहाँ पर हवाला का पैसा पहुंचाने की बात हुई थी, उसकी भी जानकारी साझा की गई भारतीय एम्बेसी में, इस भीनमाल के सतीश माली के परिवार के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा, भरत माली के द्वारा। लेकिन भारतीय एम्बेसी में की गई इस शिकायत को उस तरह से नहीं सुना गया जैसे बड़े राजनीतिक हितों या बड़े परिवार के लोगों के साथ अगर कुछ होता है तो सुना जाता है, और इसलिए सतीश माली को न्याय नहीं मिल सका। भारत में 3 नए कानूनों के साथ त्वरित न्याय की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन भारतीय दूतावास में एडवांस जानकारी देने के बाद भी सतीश माली को बचाया नहीं जा सका, और 4 दिन से इस नौजवान का, इस शख्स का फोन बंद आ रहा है। और दूतावास से जो जानकारी मिल रही है अब वो ये कि एक सूचना मिली है कि इस व्यक्ति की डेड बॉडी पाई गई है, आकर शिनाख्त कर ली जाए। सतीश माली का भाई दिल्ली में है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है कि डेड बॉडी को जल्दी से लाने में इस परिवार की मदद करें। लेकिन जो भारत की काम करने की स्टाइल है, सैटरडे संडे छुट्टी है, इसलिए भारत माली को अभी और इंतजार करना पड़ेगा देश की राजधानी दिल्ली में, और मंगलवार तक शायद उन्हें वीजा मिल जाए चाइना जाने का, और तब तक इस परिवार को अपने बेटे की चिंता करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मर्डर की इस खबर से सनसनी पूरे भीनमाल में है, जालोर में है, राजस्थान में भी है।
इस मर्डर की चर्चा हो रही है कि चाइना में एक भारतीय व्यापारी का फिरौती मांगने वाले किडनैपर्स ने हत्या कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान पुलिस को अभी तक इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। राजस्थान पुलिस के जो संबंधित थानाधिकारी हैं भीनमाल के, उनसे भी हमारी बात हुई और उनके सीनियर ऑफिसर से भी बात हुई, तो पता चला कि क्योंकि मर्डर चाइना में हुआ है इसलिए भीनमाल में अभी तक किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं लिखाई गई है। भारतीय दूतावास इस संबंध में काम कर रहा है। लेकिन भीनमाल के और भी बहुत सारे लोगों से जब हमारी बात हुई तो एक और गंभीर बात जो सामने आई वो ये कि जिस व्यक्ति के बारे में चाइना से फोन करके सतीश माली ने जानकारी दी थी कि हवाला का पैसा इस व्यापारी के यहां पहुंचा दिया जाए, दरअसल वो खुद भी भीनमाल से ही है और वो आपस में एक दूसरे को जानते थे। यानी कि एक बिजनेस राइवलरी भीनमाल के ही दो लोगों के बीच थी जो कि मुंबई में रहते थे, व्यापार करते थे और दोनों व्यापार भी लगभग एक जैसा यानी मोबाइल की दुनिया में ही थे। इसलिए परिवार अभी ये बात कर रहा है कि ये जांच का विषय है कि हमारे बेटे को किसने मारा और किसने फिरौती मांगी थी। लेकिन शक की सुई जहां घूम रही है वो ये कि हवाला का पैसा मुंबई में जिसके यहां पर लिया जा रहा था और वो शख्स कौन है। भीनमाल जो कि एक अपराध का बहुत बड़ा गढ़ भी बनता जा रहा है। यहाँ से बहुत जो गैंग वार है, जो गैंग्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो राजस्थान की सरकार जो इस वक्त बहुत मुखरता से काम कर रही है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, क्या वो इस मुद्दे की तरफ ध्यान देंगे? क्या भीनमाल और आसपास के इलाकों में जो युवा इतनी बड़ी संख्या में रोजगार के लिए मुंबई और अहमदाबाद और गुजरात इन इलाकों में जाते हैं, क्या यहाँ राजस्थान के जालोर सिरोही में, जहाँ वैभव गहलोत ने भी कहा कि वो अब भी यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे, तो इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान देंगे कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। और भीनमाल जिसका अपना एक इतिहास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसे माघ कवि जो माघ है उनके नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मगुप्त जो कि गणितज्ञ बहुत बड़े हुए, उनकी जन्मस्थली के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन आज भीनमाल की चर्चा उनकी बजाय किस नाम से हो रही है? एक बार गौर करिए और सोचिए कि राजस्थान के इस इलाके को राजस्थान के मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार क्या देना चाहती है। चाइना में हिंदुस्तान के इस नौजवान का मर्डर हुआ, इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या इस मर्डर और किडनैपिंग की कहानी हिंदुस्तान में गढ़ी गई। मर्डर भले ही चाइना में हुआ हो, इसके पीछे कौन है, इसकी जब तफ्तीश होगी, तलाश होगी, इसको लेकर जब गहन जांच होगी, तो इसमें अगर ये बात निकल कर आए कि इसकी कहानी दरअसल हिंदुस्तान में लिखी गई थी और पैसा किसी चाइनीज को दिया गया था इस काम को परिणाम तक पहुंचाने के लिए, और हिंदुस्तान की जगह चुना गया चाइना की जमीन को इस मर्डर के लिए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये भारतीय दूतावास के लिए जांच का विषय है और चाइना पुलिस इसमें कितनी मदद करती है और दोनों मिलकर वाकई में इस मुद्दे पर किसी परिणाम तक पहुंचते भी हैं या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भीनमाल को लेकर राजस्थान सरकार को अब सोचने की सख्त जरूरत है। वहां पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, खास करके युवाओं के लिए।